सिर्फ 9 साल के थे जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर का कटा हुआ सिर अंतिम संस्कार के लिए आनंदपुर साहब लाया गया था। उनके पिता की शहादत ने अगले 33 सालों तक यानी 42 साल की उम्र में उनकी खुद की मृत्यु तक उनके जीवन के प्रति नजरिए और कार्यकलापों पर असर डाला था। इतिहास में गोबिंद सिंह की छवि एक लंबे छरहरे, बेहतरीन कपड़े पहनने वाले और कई तरह के हथियारों से सुसज्जित रहने वाले शख्स की है। तस्वीरों में उनके बाएं हाथ पर हमेशा एक सफेद बाज और पगड़ी में एक कलगी लगी दिखाई जाती है। 19 साल की उम्र तक उन्होंने अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार किया। खुशवंत सिंह अपनी मशहूर किताब द हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में लिखते हैं, इस बीच उनको संस्कृत और फारसी पढ़ाई गई। हिंदी और पंजाबी उन्हें पहले से ही आती थी। उन्होंने घुड़सवारी करना और बंदूक चलाना भी सीखा और उनका बहुत समय शिकार करने में बीतने लगा। उन्होंने सीखी गई 4 भाषाओं में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। कभी कभी वो एक कविता में 4 भाषाओं का इस्तेमाल करते। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र की कई कहानियों को अपने शब्दों में लिखा। उनके बारे में मशहूर था कि उनके तीरों की नोक सोने की बनी होती थी ताकि उसको बेचकर मरने वाले के परिवार का खर्च चल सके। गोबिंद सिंह को पहली चुनौती उनके पड़ोसी पहाड़ी राज्य बिलासपुर के राजा भीमचंद से मिली थी। भीमचंद को गुरु गोबिंद सिंह का लोगों के बीच लोकप्रिय होना नागवार गुजरा। उनसे नाराज होने का एक कारण यह भी था कि एक बार गुरु ने उन्हें अपना हाथी देने से इनकार कर दिया था। भीमचंद ने आनंदपुर पर हमला कर दिया जिसमें उनकी हार हुई। सन 1699 की शुरुआत में उन्होंने सभी सिखों से बैसाखी के मौके पर आनंदपुर में जमा होने के लिए संदेश भेजा। भीड़ के सामने ही उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और ऐलान किया कि ऐसे 5 लोग सामने आए जो धर्म के लिए अपना बलिदान कर सकते हों। पटवंत सिंह लिखते हैं, सबसे पहले लाहौर के दयाराम ने आगे आकर अपना सिर पेश किया। गुरु उनको बगल के एक तंबू में ले गए। जब वो बाहर आए तो उनकी तलवार से खून टपक रहा था। हस्तिनापुर के धर्मदास अपना सिर हाजिर करने वाले दूसरे शख्स थे। उनको भी गोबिंद सिंह तंबू के अंदर ले गए। इसके बाद द्वारका के मोहकम चंद, जगन्नाथ के हिम्मत और बीदर के साहिब चंद भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद गुरु गोबिंद सिंह इन 5 लोगों के साथ बाहर आए। इन 5 ने केसरिया रंग के कपड़े और पगड़ी पहनी हुई थी। तब जाकर वहां मौजूद लोगों को एहसास हुआ कि गुरु ने उनको मारा नहीं था, वो उनके साहस की परीक्षा ले रहे थे। गुरु ने इन 5 लोगों को पंच प्यारे का नाम दिया। उन सब के हिंदू नाम बदलकर उन्हें उपनाम सिंह दिया गया। खालसा के लिए 5 नियम बनाए गए जिनका पहला शब्द क से शुरू होता था। खुशवंत सिंह लिखते हैं, उनसे कहा गया कि वो अपने बाल और दाढ़ी न कटवाएं। उनको एक कंघा रखने की हिदायत दी गई ताकि वो अपने बालों को व्यवस्थित रख सकें। उनको घुटने तक कच्छा पहनने के लिए कहा गया जो कि उस जमाने के सैनिक पहनते थे। उनके दाएं हाथ में लोहे का कड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया गया और उनको हमेशा अपने साथ एक कृपाण रखने के लिए कहा गया। इसके अलावा उनके लिए धूम्रपान करने, तंबाकू खाने और शराब पीने पर रोक लगा दी गई। उनसे यह भी कहा गया कि वो हलाल मांस न खाकर झटका मांस खाएंगे। उनसे कहा गया कि वो मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत नहीं करेंगे। सन 1701 से 1704 के बीच
सिखों और पहाड़ी राजाओं के बीच झड़पें होती रहीं। आखिर बिलासपुर के राजा भीमचंद के बेटे और वारिस अजमेर चंद ने दक्षिण जाकर औरंगजेब से मिलकर गुरु गोविंद सिंह की समस्या हमेशा के लिए खत्म करने की अपील की। औरंगजेब ने दिल्ली, सरहिंद और लाहौर के अपने गवर्नरों को आदेश दिए कि गुरु पर नियंत्रण करने के लिए अपने सारे सैनिकों को लगा दें। आदेश में कहा गया कि पहाड़ी राजाओं के सैनिक भी मुगल सेना के साथ लड़ेंगे और गुरु को औरंगजेब के सामने पेश करेंगे। वो तब गुरु गोविंद सिंह के भविष्य के बारे में फैसला लेंगे। गुरु ने अपनी सेना को 6 भागों में विभाजित किया। 5 टुकड़ियों को 5 किलों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई और 6ठी टुकड़ी को रिजर्व के तौर पर रखा गया। अमरदीप दाहिया गुरु गोविंद सिंह की जीवनी फाउंडर ऑफ द खालसा में लिखते हैं, गुरु ने अपने सभी जनरलों को बता दिया कि मुगल सेना की संख्या में अधिक होने के कारण उनसे खुले में लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। बेहतर रणनीति ये होगी कि हम अपने किलों के अंदर रहकर उनसे लड़ें। ये किले इतनी अच्छी जगह बनाए गए हैं कि हमें हमलावर सेनाओं के खिलाफ रणनीतिक लाभ मिलेगा। मुगल सेनाओं ने उठे हुए समुद्र की तरह गुरु गोविंद सिंह की सेना पर हमला किया। मैक्स आर्थर मौकालिफ अपनी किताब द सिख रिलीजन में लिखते हैं, 5 किलों से सिख तोपचियों ने उस इलाके को अपना निशाना बनाया जहां बहुत अधिक संख्या में मुगल सैनिक मौजूद थे। मुगल सैनिकों ने सिखों की तोपों का मुंह बंद करने की कोशिश की ताकि उनको हो रहे नुकसान को रोका जा सके, लेकिन जब भी वो किलों की तरफ बढ़ते उन पर बंदूक की गोलियों से सटीक निशाने के साथ प्रहार किया जाता। क्योंकि मुगल सैनिक खुले में लड़ रहे थे, इसलिए सिख सैनिकों की अपेक्षा उनका अधिक नुकसान हुआ। इसे देखते ही उदय सिंह और दया सिंह के नेतृत्व में सिख सैनिक किले से बाहर निकल आए और मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। अगले दिन गुरु गोविंद सिंह खुद लड़ाई में शामिल हो गए। अमरदीप दाहिया लिखते हैं, राजा अजमेर चंद ने लड़ते हुए गुरु को पहचान लिया और वजीर खां और जबरदस्त खां ने वही ऐलान किया कि जो भी गुरु पर वार करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन की लड़ाई की समाप्ति पर किले में दाखिल होने से पहले गुरु और उनके सैनिकों ने भारी तबाही मचाई थी और सैकड़ों घोड़े और मुगल सैनिक धराशायी हो गए थे। मुगलों को लग गया कि सिख सैनिकों को हराने का एकमात्र उपाय है कि उनके किलों की घेराबंदी कर उनको बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया जाए, ताकि अनाज न पहुंचने के कारण भूख से परेशान होकर वो मुगलों की अधीनता मान ले। तय किया गया कि अब गुरु गोविंद सिंह के सैनिकों पर हमला नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके किलों को चारों ओर से घेर लिया जाएगा। किलों में इतना अनाज मौजूद था कि कुछ दिनों तक इस घेराबंदी का कोई असर नहीं दिखाई दिया। इस तरह दिन महीनों में बदल गए, लेकिन मुगलों ने घेराबंदी में कोई ढील नहीं दी। धीरे धीरे किले की रसद समाप्त होने लगी और सिखों को लगने लगा कि कुछ दिनों बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद किले के अंदर भुखमरी की नौबत आ गई। अजमेर चंद ने गोविंद सिंह को एक पत्र लिखकर ताज़ा प्रस्ताव भेजा। पत्र में कहा गया कि अगर गुरु गोविंद सिंह अपने साथियों के साथ आनंदपुर से निकल जाते हैं तो उन्हें जहां वो चाहें जाने की अनुमति होगी और वो अपने साथ बिना रोक टोक अपना सामान भी ले जा सकेंगे। गुरु को इस प्रस्ताव में दाल में कुछ काला नजर आया, लेकिन उनकी माता गुर्जरी ने उन्हें मनाया कि ऐसा कर
वो कई लोगों की जान बचा सकते हैं। गुरु ने कहा कि इससे पहले कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करूं, मैं मुगलों और राजाओं की नेक नियति की परीक्षा लेना चाहता हूं। उन्होंने मुगलों को संदेश भिजवाया कि वो और उनके साथी आनंदपुर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनके मूल्यवान सामान को बैलगाड़ियों के काफिले में पहले बाहर भेजा जाए। मुगलों ने तुरंत संदेश भेजा कि वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत हो तो हम आपको बैलगाड़ियां भी भेजने के लिए तैयार हैं। अमरदीप दाहिया लिखते हैं, गुरु ने आनंदपुर के लोगों से अपना सारा बेकार सामान जमा करने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहां पुराने जूतों, फटे पुराने कपड़ों, टूटे बर्तनों और जानवरों की हड्डियों का ढेर लग गया। इन सबको कीमती थैलों में डालकर बैलगाड़ियों पर लादा गया। हर बैलगाड़ी पर मशाल जलाई गई ताकि लोगों का ध्यान उस पर लदे सामान पर जा सके। बैलगाड़ियों का काफिला अंधेरी रात में किले से निकला। जैसे ही वो मुगल सेना की पहुंच में पहुंचे, उन थैलों को लूट लिया गया। रात भर उन पर पहरा बैठा कर रखा गया। सुबह जब उनको खोला गया तो मुगल सैनिकों को ये देखकर होश उड़ गए कि उन थैलों में कूड़ा करकट भरा हुआ था। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह ने राजाओं और मुगल सैनिकों के इरादों का भंडा फोड़ दिया। लेकिन अंततः गुरु गोबिंद सिंह को आनंदपुर छोड़ना पड़ा। मुगलों और पहाड़ के राजाओं ने उनसे किए गए वादे का पालन नहीं किया। जब सिखों का जत्था, जिसमें महिलाएं, बच्चे, गुरु की माँ, उनकी 2 पत्नियां और 4 बेटे भी शामिल थे, एक छोटी नदी सरसा के किनारे पहुंचा, उन पर मुगलों के सैनिकों ने हमला बोल दिया। पटवंत सिंह लिखते हैं, इस लड़ाई में कई लोग मारे गए और कई लोग नदी के किनारे पहुंचने पर अपनों से बिछुड़ गए। उनमें शामिल थे गुरु गोबिंद सिंह की मां माता गुर्जरी और उनके 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गोबिंद सिंह के अपने सैनिकों की संख्या 500 से घटकर सिर्फ 40 रह गई। वो इन सैनिकों और अपने 2 बेटों के साथ चमकौर पहुंचने में सफल हो गए। मुगल सैनिक अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे। यहां हुई लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह के 40 सैनिकों ने अपने से संख्या में कहीं अधिक मुगल सैनिकों का बहादुरी से सामना किया। लेकिन इस लड़ाई में उनके 2 बचे हुए बेटे अजीत सिंह और झूझर सिंह और 2 पंज प्यारे मोहकम सिंह और हिम्मत सिंह ने अपनी शहादत दी। कुछ दिनों बाद गोबिंद सिंह को अपने 2 छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के मारे जाने की खबर मिली। सिख दस्तावेजों के अनुसार उनके नौकर ने उनकी मुखबरी कर दी थी। सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने उनको मारने का आदेश दिया। पटवंत सिंह लिखते हैं, वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटों, जिनकी 8 और 6 साल की उम्र थी, से कहा कि अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा देने का आदेश दिया। उनकी मौत की खबर सुनते ही गुरु गोबिंद सिंह की मां और उन लड़कों की दादी माता गुर्जरी सदमे से मर गईं। नाभा में रहते हुए गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उन पर धोखे से उनके द्वारा हमला किए जाने के लिए औरंगजेब को दोषी ठहराया। जब औरंगजेब को अहमदनगर में गुरु गोबिंद सिंह का लिखा पत्र मिला तो उसने अपने 2 अफसरों को लाहौर के उप गवर्नर मुनीम खां के पास भेजकर कहलवाया कि वो गुरु गोबिंद सिंह के साथ समझौता कर ले। एक समय ऐसा भी आया कि गोबिंद सिंह ने औरंगजेब से मिलने का फैसला किया, लेकिन वो अभी राजपूताना ही पहुंचे थे कि उन्हें औरंगजेब की मौत का समाचार मिला।
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि औरंगजेब की मौत के बाद हुई उत्तराधिकार की लड़ाई में उसके पुत्र शहजादा मुअज्जम ने अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह की मदद मांगी। गुरु ने कुलदीपक सिंह के नेतृत्व में मुअज्जम के भाई आजम से लड़ने के लिए सिख लड़ाकों का एक जत्था भेजा। जून 1707 में आगरा के पास जाजऊ में हुई लड़ाई में आजम मारा गया और मुअज्जम मुगलों की गद्दी पर बैठा, जिसने अपना नाम बदलकर बादशाह बहादुर शाह रख लिया। जब वो अपने दूसरे भाई काम बख्श के विद्रोह को दबाने दक्षिण गया, गोविंद और उनके कुछ साथियों ने भी दक्षिण का रुख किया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गुरु गोबिंद सिंह गोदावरी नदी के किनारे बसे शहर नांदेड़ में थे। खुशवंत सिंह लिखते हैं, 20 सितंबर 1708 की शाम जब वो प्रार्थना के बाद अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, 2 युवा पठानों अताउल्लाह खां और जमशेद खां ने उनके तंबू में प्रवेश किया और उनको अकेला पाकर उनके पेट पर छुरे से वार किया। उन दोनों को वजीर खां ने गुरु को मारने भेजा था। मारने के उद्देश्य का कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि दिल के पास छुरा भोंके जाने के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह ने एक हत्यारे को तो वहीं मार डाला, दूसरे हत्यारे को भी उनके साथियों ने जिंदा नहीं छोड़ा। गुरु के जख्म पर उनके एक साथी अमर सिंह ने टांके लगाए, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके टांके खुल गए। जब बादशाह बहादुर शाह को गोबिंद सिंह पर हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने इटालियन चिकित्सक निकोलाय मनुची को गुरु के उपचार के लिए भेजा, लेकिन 6 अक्टूबर आते आते उनको लग गया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने अपने अनुयायियों की सभा बुलाकर ऐलान किया कि उनके बाद उनका कोई गुरु नहीं होगा और सारे सिख गुरु ग्रंथ साहब को सिखों के 10 गुरुओं के प्रतीक के तौर पर मानेंगे। सरप्रीत सिंह अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द सिक्स में लिखते हैं, गुरु ने दमदमा साहब में तैयार किए गए गुरु ग्रंथ साहब को खोलने के लिए कहा। उन्होंने उनके सामने सिर झुकाया और 5 पैसे और 1 नारियल प्रसाद के तौर पर रखे। उन्होंने 4 बार गुरु ग्रंथ साहब का चक्कर लगाया और फिर उनके सम्मान में एक बार फिर अपना सिर जमीन पर झुका दिया। 7 अक्टूबर 1708 को आधी रात के बाद उन्होंने सिर्फ 42 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा।